हाँ, क्या पूछना चाहते हैं? गुरुजी, वैसे हम 7-8 साल से परेशान हैं, लेकिन 3 साल पहले मम्मी एक्सपायर हुई। तो उसके बाद से हम बिल्कुल ही घर पे बैठे, बिल्कुल काम धंधा नहीं चल रहा। बहुत कोशिश कर ली, 2-3 बार पूजा भी हो गई, पूजा भी करा ली। कहाँ कराई थी? एक मैं गाँव में भूमिया सरकार करके ये उनसे कहाँ कराई पड़ता है ये? थी। ग्वालियर भिंड में गाँव। अच्छा अच्छा अच्छा। और एक झांसी, मैंने तो नहीं सुना अभी तक। झांसी में ही है एक बालाजी का दरबार लगाते, बागेश्वर से जुड़े हैं, अच्छा हैं? बागेश्वर धाम से जुड़े हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। उनसे भी करा ली, अब कोई 1% लाभ नहीं है। आ, अब बालाजी से क्या कराया? पूजा ही कराई थी, उनने कहा था कि अच्छा, ऐसा बालाजी वालों ने पर्चा लिख के दिया था? नहीं, ऐसे ही बताते हैं। जो आप नाम ले रहे हैं भूमिया सका, कौन है ये ग्वालियर वाले? इनने पर्चा लिख के दिया क्या? नहीं, वो भी ऐसे ही बोलते हैं, पहचान नहीं लिखते। अच्छा, तो पर्चा लिखने वाले हम ही के लेने आए आप? हम हम बहुत जगह घूम लिए, हमें पता, क्योंकि अब पर्चा कहाँ कहाँ के लाए तुम जो दो पहले? कहीं का नहीं। अभी तक पर्चा मिला ही नहीं तुम्हें? नहीं, तो पहली बार हमसे ही ले रहे हो? हमें बस आखिरी आप ही से उम्मीद थी। तो आप कह रहे हैं हमने पूजा और दरबार में कराई, तो वो काय की कराई मुझे पता नहीं तुम्हें तो? एक विश्वास के साथ कराई थी कि क्या कितने की कराई थी पूजा? 25-25 हज़ार की थी। 25-25 लाख? हजार। अच्छा। पूजा जैसे कि एक होता है, जैसे डॉक्टर के पास जाओ तो वो कहता है आपको टीबी, आपको कैंसर है, आपको थायराइड है, आपको मलेरिया है, आपको ये है वो है। तो एक विषय का इलाज होता है, तो आपने विषय जाना नहीं और इलाज पहले करा लिया, ये कैसे हो सकता? थोड़ा ये हमारे दिमाग में नहीं घुस रहा है, हमें थोड़ा समझाएं। हम भिंड गए थे ना उनके यहाँ, तो सवारी आती है, हमें गौड़ बाबा की आती थी बचपन से ही, मतलब उस चीज़ में परेशान है। जी। क्योंकि पापा ने कभी इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उन्हें अब काम से फुर्सत नहीं मिलती, क्योंकि इतनी रोजगारी अच्छा है अच्छा। नहीं है। जी। तो पहली बार किसी दरबार में गए थे। कहाँ पे? भिंड में। भिंड में कौन दरबार है? वही मैं आप तो गाँव ग्वालियर बोल रहे थे। ग्वालियर के आगे। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक। तो उन्होंने बोला कि जिंद का चक्कर है और भी तो सारी गौड़ बाबा नहीं बताया था उनने? उनने बताया कि सवारी उनकी वो जिंद वगैरह की वजह से रुकी हुई है, पूजा करा लोगे तो तो उनने ठीक गौड़ हो का जाए। नाम बताया था? हाँ, उनने बोला था। हैं? बोला था। कि गौड़ तुमने बताया था? नहीं, ये तो हमने बोला था कि गौड़ बाबा की सवारी आती है, तो वो ये बोलने लगे कि जिंद वगैरह का चक्कर है, वो हट जाएगा तो ठीक हो अच्छा। जाओगे, तो पूजा करा लो। तो आपके दादा या परदादा का किसी का नाम बताया? नहीं, इतनी चर्चा ही नहीं हो पाई। अच्छा अच्छा। और जो झांसी में बताया बालाजी, उनने क्या बताया? उनने मम्मी एक्सपायर हो गई थी, फिर पहले मम्मी के एक्सपायर होने के बाद जस्ट पहले भिंड गए थे मैं गाँव वालों के यहाँ। फिर अभी पिछली साल गणेश जी की चौदस थी, जो पितृ के एक दिन पहले, तो उनसे पूजा कराई। वो ये कहने लगे कि मारण तंत्र वगैरह का प्रयोग किया था, इसमें मम्मी चली गई थी, मम्मी की बहुत बुरी स्थिति हो गई थी उनको। और क्या फिर हो गया था मम्मी को? मम्मी की वैसे किडनियाँ फेल थी, लेकिन लास्ट में उनको मतलब इतना स्थिति ख़राब हो गई थी उनकी, चलते नहीं बनता था, तो उनकी बेड पे ही मतलब करना पड़ती थी सेवा वगैरह। मम्मी का नाम क्या था? सरोज गौड़। अब हमने क्या लिखा पढ़ी है। हमने तो आपसे जो चर्चा हुई इसके पहले कभी हम आपसे मिले? माइक से बोलिए, ऐसा नो। नहीं गुरुजी। आपसे जो चर्चा होने के बाद मैंने कोई कलम चलाई? नहीं गुरुजी। नहीं चलाई ना। इसको पढ़िए और समझिए, आंखें दी भगवान ने। हमने लिखा सरोज देवी की किडनी द्वारा मृत्यु हुई, 85 और 88% दोनों किडनी सिकुड़ गई थी। घर में गौड़, राजगौड़ और खरगौड़ आपके दो देवता हैं जो तुम पे आते हैं। राजगौड़ और खरगौड़, दो गौड़, राजगौड़ और खरगौड़ आप पे आते हैं। आपकी बाधा यथावत है, अभी तक नहीं हटी है, समाधान होगा, आशीर्वाद है। जो तुम्हारा खरगोण है वो तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं, जो राजगौड़ है वो तुम्हारे खिलाफ में है। आप पे ना कोई जिंद की बाधा है, ना कोई तंत्र बाधा है। ये दोनों गौण एक दूसरे की गौणवानी विद्या में टकराव होने के कारण आपकी मां के मायके पक्ष से राजगौड़ है और तुम्हारे घर के पक्ष से घरगौड़ है। लेकिन जो स्थान है हम लोगों का, वहाँ पे ब्रह्मगौड़ कहते हैं वो लोग। खरगौड़, राजगौड़, ब्रह्मगौड़, आदि गौड़, आदिवासी गौड़, ये सब एक ही गौड़ शाखा में आते हैं। लेकिन जो 12 पार्टी पड़े हैं वो राजगौड़ है, जो 16 पार्टी पड़े हैं वो ब्रह्मगौड़ है, ठीक है ना। और जो भूत योनि के गौड़ हैं उनको खरगौड़ भी कहते हैं। और ब्राह्मण परिवार में होने के कारण
उन्हें घरगौण कहते हैं। खरगौण और ब्राह्मण परिवार में होने के नाते उनको घरगौण कहते हैं। और ये विशेषकर इनका पीपल पर स्थान होता है इनका, ठीक है। तो ये आपके घर में गौण जो बाबा हैं वो आपके रक्षक हैं, जो राजगौण हैं वो आपकी रक्षा कर नहीं पा रहे हैं। खरगौण है घर में जिन दोनों आपस गौणों में विवाद होने के कारण यह स्थिति बनी है, ठीक है। और किडनी मम्मी की इसी कारण से खराब हुई है। क्या जी आपने मुझे बताया था? नहीं। यस एंड नो? नो गुरुजी, नो गुरुजी। नो मैंने गलत, मैं गलत बोल रहा हूं? नहीं, मैंने नहीं बताया था आपको। बोले नो गुरुजी, मैंने कहा तो मैं गलत हो गया इसका मतलब। ये पर्चा आप जो नाम लिखा सरोज का और जो किडनी का, क्या आपने मुझे बताया? नहीं गुरुजी, नहीं बताया था। क्या इतनी बात किसी ने आपको आज तक लिख के दी या बताई मौखर? नहीं गुरुजी, नहीं गुरुजी। तो बस ये दरबार कहता है कि आपके यहाँ बाधा खत्म होगी, यहाँ आपको 5 अमावस्या करनी है, समाधान होगा, आशीर्वाद है, ठीक है ना। सरोज देवी तो खत्म हो ही गई, लेकिन घर में अभी भी प्रेत बाधा का तांडव है। तंत्र मंत्र जादू टोना आपके घर में नहीं है, ना जिंद का चक्कर है, आपके घर में गौण गौण में टक्कर है। और एक जिनके यहाँ मम्मी शुरू से बीमार रहती थी, तो एक के यहाँ जाते थे, तो उनने एक हमें चैलेंज सा दिया है कि तुम जगत घूमे आना, लौट के हमारे पास ही आओगे। अब देख ले बे। उन कहते हैं कि उनके यहाँ की जो देवी जी हैं वो साथ चलती हैं, मतलब, तो इस वजह से वो परेशान करते। अच्छा, ऐसा बोला है? हाँ। अब तुम जो कह देना तुम्हारी देवी जी नहीं रहेंगी, जाओ कह देना और उन्हें दम हो तो रोक ले बे, और कह देना ये बात पंडुकर सार का किनारे कह के देखो, और अगले महीने उनकी शक्ति खत्म। वे कौन सी देवी हो उनके पास? हम महाकाली से जुड़े हैं। वे बैठी पंच अखाड़े में, लपलपाती हुई जिब्या, सबको एक बार में ही खा जाएंगी। भूत भूत नाम की चुड़ैलें देवी भी होती है, और जो साक्षात यदि किसी को जगदम्बा भगवती की कृपा है तो वो किसी का बुरा नहीं करती है, और वो किसी को चैलेंज नहीं करती है। राक्षसों को, दानवों को भक्षण करने वाली हमारी भगवती काल का महारानी पंच अखाड़े में विराजमान है, जिनकी दम से मैं बोल रहा हूं। ऐसी छोटी मोटी देवियां, भूत भूतनियां, चुड़ैलियां, एक बार में ही गिरास में कितनी देवियां जाती होंगी, ये कल्पना कर ले घर पे, ठीक है। अब रुको, मैं नाम लिखता हूं जिसने तुमको चैलेंज किया है। लिखूं? सुनोगे? इच्छा है? लिखता हूं। जिनने चैलेंज किया उनका नाम क्या है? कालीचरण नाम। कालीचरण। जाति? झा। चैलेंज करता कालीचरण झा की शक्तियां खत्म, आज से ही आशीर्वाद है। और साथ में आप स्वयं भी दरबार लगाने की इच्छा रखते हैं? जी गुरुजी। हाँ? जी गुरुजी, जी गुरुजी। मतलब तुम जहां 25,000 दिया है, 25,000 पूजा कर आए, वे तुम दरबार काटना चाहते हो? और झा साहब से कह देना कि तुम पंडों का सगा के चक्कर में पड़े हो। यदि ये अहंकार खत्म करे, यदि शक्ति है तो मानव की सेवा में लगाएं, है ना। नहीं तो ये 1 मिनट की शक्ति है, घड़ी देख के दोहरा काम भी नहीं करेगी। गुरुजी सवारी वगैरह आएंगी कि आप कहो तो आ जाए, तुम कहो तो नहीं आए, जैसी इच्छा हो, ठीक है ना। आप भी स्वयं भी दरबार गद्दी लगाना चाहते हैं, ठीक है, इसके लिए साधना करें। और चैलेंज कर्ता का नाम कालीचरण झा है, उनसे कहते हैं पंडुका सहकार जी के चक्कर में मत पड़ना, नहीं सोपड़ा साफ है, पकड़ो जाओ।